एक पल के लिए ये सोचकर देखो कि एक पर्सन आपके लाइफ में आया, बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपको इमोशनली, फिजिकली यूज़ किया, फेक पर्सनालिटी बनाकर आपके ट्रस्ट को जीता और एक टाइम के बाद फिर आपको छोड़ दिया। जब भी हमारे साथ या किसी के भी साथ ऐसा होता है तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनली सफ़र करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्या वो प्यार करता भी है या बस दिखावा कर रहा है, क्या वो सच्चा प्यार करता है या झूठा प्यार करता है, आज की इस वीडियो में यही क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। आज मैं आपको 11 ऐसे बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको पूरे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा कि आप जिनके साथ हो वो आपके साथ सच्चा प्यार करते भी है या बस दिखावा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी बात, हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरी बातों से आपको हेल्प हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो चैनल को सब्सक्राइब करता है उनको मेरी बातें जल्दी समझ में आती है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहली बात, सिर्फ अपने काम के वक्त याद करना। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से समझ लिए कि जब भी वो आपको याद करते हैं तब उन्हें कोई ना कोई काम होता है, या तो वो इमोशनली लो फील कर रहे हैं इसीलिए वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, या उन्हें सेक्स चाहिए इसीलिए वो प्यार दिखा रहे हैं ताकि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो सके, या फिर उनके पास अभी बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, या फिर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो अपना दिल हल्का करना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने कांटेक्ट किया है। यानी कि आपके और उनके बीच में बातें तो बहुत कम होती है, लेकिन जब भी बातें होती है उनके अकॉर्डिंग ही होती है। जो वो सोच रहे होते हैं वही बातें होती है और वो बस खुद के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर उनका भी ये पैटर्न है तो आप ये कह सकते हो कि ये एक रेड फ्लैग है। ऐसे लोग आपको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली यूज करते हैं तब तक जब तक उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं आता है। जैसे ही उनके पास कोई बेटर ऑप्शन आ जाता है वो फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगते हैं। अगर पार्टनर का भी यही बिहेवियर है तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा और इस तरीके से आप फंस कर नहीं रह सकते हो। अगली बात, प्राइवेसी के नाम पर अपनी लाइफ की बातें हाइड करके रखना, अपने झूठ को छुपाने की कोशिश करना। कई बार पार्टनर प्राइवेसी के नाम पर अपना फोन आपको नहीं दिखाता है, अपने दोस्तों के बारे में आपको नहीं बताता है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, ये सारी बातें वो नहीं बताते हैं और फ्रीडम का टैग देते हैं कि मेरी भी प्राइवेसी है, मैं भी फ्रीडम के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ, आपकी भी प्राइवेसी है। यानी कि अगर वो अपनी लाइफ की बातें बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए एक लिमिट तक सब सही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक लिमिट से ज़्यादा ही वो कहीं जाते हैं, बिल्कुल आपको बताते नहीं है, आपसे उस वक्त वो बातचीत भी नहीं करते हैं, जब आप उनसे मिलते हो उनकी फ़ोन की चार्जिंग हमेशा कम रहती है, या वो फ़ोन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको देते नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि फिर कहीं ना कहीं वो कुछ तो झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए वो प्राइवेसी को इस तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी के बजाय अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो अपने लाइफ की सारी बातें आपको बता रहा है, अपना फ़ोन आपको दे रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सारी बातें आपको बता रहा है, अगर इस तरीके से कोई आपके साथ है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा बातें छुपा रहा है तो ये एक रेड फ्लैग है। अगली बात, अगर वो जब भी आपसे बात करते हैं बस अपनी लाइफ की बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, और जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताते हो, अपनी लाइफ की बातें करते हो, वो तुरंत कन्वर्जेशन एंड कर देते हैं। इस पैटर्न को आप ध्यान से समझना ताकि आप उनकी इमोशनल अटैचमेंट का पता कर सको। जब तक उनकी बातें हो रही है, घंटों तक बातें हो रही है, जैसे आप अपनी बातें निकाल रहे हैं वो थोड़ी देर बात करके दूर हो जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच नहीं है। आप उनकी बातों को सुन रहे हो इसलिए वो अटैच हुए हैं, एक टाइम के बाद ये अटैचमेंट भी कम हो जाएगी। अगर वो आपकी लाइफ की बातें जानना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं, तो ये बॉन्डिंग बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी, चाहकर भी आप नहीं चला सकते। अगली बात, अपनी गलतियों का ब्लेम आपके ऊपर डालना। ये देखिए बहुत कॉमन है कि उनके तरफ से कोई गलती होती है और उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि वो सॉरी फील करे, उनका ईगो एटीट्यूड बीच में आ जाता है और वो आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने ये किया इसीलिए मैंने ये किया, आपने भी ये गलती की है। आप उन्हें उनकी गलती बता रहे हो और वो 4 महीने पहले की गलती आपको बता रहे हैं कि आपने भी तो ये किया था, आपकी भी तो ये गलती हुई थी। यानी कि वो अपनी गलतियों पर सॉरी फील करते ही नहीं है और आपको
किसी भी तरीके से ब्लेम करना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से ब्लेम कर देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये एक रेड फ्लैग है। आप इस तरीके से उनके साथ नहीं रह सकते हो। अगर वो अपनी गलतियों को समझने के लिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आने वाले टाइम में भी वो ये नहीं करेंगे, बल्कि जब जब मौका मिलेगा वो आपको ब्लेम करेंगे, आपको आपकी गलतियां बताएंगे, ताकि वो जो भी कर सके उसमें आप ज़्यादा इंटरफेयर ना करो। अगली बात, अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लिया, एक दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लिया, अटैच थे आप, फिजिकल हुए, आपने प्यार किया, आपने फाइनेंशियली एक दूसरे के पैटर्न को अंडरस्टैंड किया, लेकिन अब ना वो प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं कि शायद फैमिली नहीं मानेंगे, या फिर हमारे बीच में ये प्रॉब्लम्स है, या हम कैसे रहेंगे, ये चीज़ें कैसे हो सकती है। यानी कि आप ध्यान से आप समझना कि अगर कॉन्स्टेंटली वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं बल्कि बहाने बना रहे हैं, तो उनका माइंडसेट है अलग होने का, वो माइंडसेट रखते हैं डिस्टेंस बनाने का, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, आपको इस बात को समझना होगा कि किसी भी तरीके से अगर एक टाइम हो गया तो आपको कमिटमेंट चाहिए। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो आपको फंस कर उलझ कर नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप फंस कर रहोगे, उलझ कर रहोगे, एट द एंड वो छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आपको जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए। अगली बात, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि वो बहुत कंफ्यूज है कि क्या हम दोस्त हैं या फिर एक रिलेशनशिप में है। कभी कभी वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम एक दोस्त की तरह रहते हैं, कभी कभी बहुत प्यार आता है और वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम एक रिलेशनशिप में है। यानी कि अगर वो दोस्ती और रिलेशनशिप के बीच में कंफ्यूज है, आपको बहुत टाइम हो गया है फिर भी ये कंफ्यूजन है, तो आप समझ लीजिए कि एट द एंड ये एक सिचुएशनल इम्पैक्ट है। अगर वो आपसे अटैच भी हो रहे हैं तो सिचुएशन के वजह से हो रहे हैं, उन्हें कुछ मिल रहा है इसीलिए वो हो रहे हैं, उनके पास आज कोई है नहीं इसीलिए वो हो रहे हैं। इसलिए जो लोग दोस्ती और रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एट द एंड वो आपको छोड़ ही देते हैं। आपको क्या करना है, अपनी बेस्ट पर्सनालिटी उनको दिखानी कि आप बेस्ट हो, लेकिन आप कंफ्यूज होकर नहीं रह सकते। आप इस तरीके से बीच में फंस कर या उलझ कर नहीं रह सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हो, तब आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ईजी रहती है, और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगली बात, अगर वो बार बार आपके ट्रस्ट को ब्रेक कर रहे हैं, बार बार आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो और वो चीट कर रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, अपनी गलती सामने आने के बाद वो एक्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन अपने गलतियों में वो सुधार नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे अटैच है इसलिए वो आपके साथ है, आप एक बेटर पर्सन हो इसलिए वो आपके साथ है। लेकिन अगर वो अपनी गलतियों को ही नहीं बदल रहे हैं तो फिर आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। समझदारी के साथ एक दो बार आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, एक दो बार आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन अगर वो बार बार वही पैटर्न रख रहे हैं, बार बार अगर वो वैसा ही बिहेवियर बना रहे हैं, बार बार वही गलतियां कर रहे हैं, तो फिर आपको उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। क्योंकि इतना अगर आप ट्रस्ट करोगे तो वो बार बार आपका ट्रस्ट ब्रेक ही करेंगे। बार बार ब्रेक हो रहा है, एक डिसीजन ले लीजिए ताकि वो भी फील करे कि हाँ ट्रस्ट ब्रेक किया हो इसीलिए आप दूर गए हो। जितना एडजस्ट करोगे लोग तो उतना बेवकूफ़ बनाते हैं आज के टाइम पे, और ये एक रियल फैक्ट है। अगली बात, अगर वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि उनके लाइफ में और भी लोग हैं, वो उनको भी समझ रहे हैं और साथ में वो आपको भी समझ रहे हैं, तो हो सकता है एट द एंड वो आपके पास आ भी जाए, लेकिन वो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जब रिलेशनशिप में एक पैटर्न बनता है कि आपके साथ होते होते वो दो तीन लोगों को और देख रहे हैं, वो और लोगों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो चीट भी आपको कर सकते हैं, वो आने वाले टाइम में दूसरों में इन्वॉल्व होना भी सीख सकते हैं। इसलिए किसी के लिए कभी भी ऑप्शन बनकर मत रहो। जिस दिन आप किसी के लिए ऑप्शन बनकर रहोगे, और हो सकता है आप बहुत अच्छे हो इसीलिए वो आपके पास वापस भी आ गए, लेकिन आप जिंदगी भर अच्छे बनकर नहीं रह सकते। आने वाले टाइम में उन्हें कोई बेटर पर्सन मिलेंगे, वो आपके साथ भी रहेंगे और आपके साथ गलत भी करेंगे, क्योंकि उनका एक माइंडसेट बन गया है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे, जितने जल्दी समझोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली बात, अगर वो बार बार आपको आपकी कमियां दिखाकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप एडजस्ट करो, आप उनके साथ रहो, इसीलिए वो आपको मजबूर कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आप अपने कमियों को दूर करोगे,
मान लीजिए आपकी कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं जो एक रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उन कमियों को ठीक करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, खुद को बेटर बनाओगे, खुद को पॉजिटिव रखोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो लेकिन फिर भी वो आपकी कमियों के ऊपर बार बार बातचीत कर रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। फिर इस तरीके से आपको एडजस्ट करके, फिर इस तरीके से आपको परेशान होकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से एडजस्ट करके रहोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, और एडजस्ट करने के बाद खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए अगर वो बार बार आपको आपकी कमियां बताते रहते हैं इम्प्रूव करने के बाद भी, तो आप ज़्यादा एडजस्ट करने के बारे में मत सोचिए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बारे में सोचिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, जब आप दूर जाते हो, छोड़ने लग जाते हो, वो आपको प्यार दिखाते हैं। कई लोग आपसे अटैच होते हैं और वो इस अटैचमेंट को एंजॉय करते हैं, इसलिए जब भी आप उनसे दूर होते हो वो आपको प्यार दिखाते हैं, थोड़ा बहुत प्यार देते हैं ताकि आप उनके लाइफ में रहो, आप उन्हें छोड़कर मत जाओ। और ये बहुत बुरी सिचुएशन है। अगर आप इस सिचुएशन में फंसे हो या फंसने के बारे में सोच भी रहे हो, तो पूरी कोशिश करके, पूरी एनर्जी लगाकर यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचिए, क्योंकि ऐसे लोगों को ना अपनी गलतियाँ तभी एक्सेप्ट होती है, तभी रियलाइज वो करते हैं जब वो फील करते हैं कि आप उनसे दूर जा चुके हो। लेकिन अगर उन्हें ये लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाकर, थोड़े एफर्ट्स डालकर आप उनकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाओगे, तो सालों बीत जाएंगे, वो आपको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली यूज़ करेंगे और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बिल्कुल खुश और रिलैक्स रहेंगे। आप ज़्यादा परेशान होते रहोगे, आप ज़्यादा सफ़र करते रहोगे, आप ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहोगे। इसलिए इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात, रिलेशनशिप को काफ़ी टाइम बीत गया है, उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ पता नहीं है और वो बताते भी नहीं है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। एक टाइम तक एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। फ्यूचर की प्लानिंग है तो फिर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो। लेकिन वो अपने फैमिली को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने इनकम सोर्स के बारे में आपको बता ही नहीं रहे कंफर्टेबल होकर, तो आप समझ लीजिए कि या तो वो अपने लाइफ में झूठ बोल रहे हैं, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है वो है ही ना। जब इस तरीके से आप रहोगे, जब आप इस तरीके से चलोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने जल्दी आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जितने जल्दी आप ये बात समझोगे कि अगर वो अपने लाइफ को बहुत हाइड करके रख रहे हैं, कंफर्टेबल होकर दिखा ही नहीं रहे हैं, तब तक फिर इस रिलेशनशिप में खुश रहना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको फील हो रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा झूठे हैं, सच्चे नहीं है, तो डिसीजन लेने पे ध्यान दो, क्योंकि डिसीजन एट द एंड तो आपको लेना ही होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे बात कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।